हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस ऐसे उर्दू और इंग्लिश में, आप इस ऐसे को हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। द कोरोना वायरस इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19। कोरोना वायरस, जिसे आमतौर पर कोविड-19 भी कहा जाता है, कोरोना वायरस इज वेरी स्मॉल बट मोस्ट डेंजरस वायरस। ये वायरस जो है बहुत छोटा लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। The virus first affects the human respiratory system. The coronavirus was first identified in December 2019 in Wuhan, China. Identified यानी कि शिनाख्त हुई, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का अमल। ये वायरस सबसे पहले इंसान के सांस लेने के अमल को मुतासर करता है। कोरोना वायरस की शिनाख्त सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान में हुई। Since then, the virus has spread throughout the world and has so far claimed the lives of millions of people. इसके बाद ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है। Fear of the epidemic has shaken the entire world system. It has also had a devastating effect on the economy. इस वबा के खौफ से पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। माशियात पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। The education system around the world also affected. The COVID-19 virus is transmitted from person to person, especially during coughing or sneezing. स्नीजिंग यानी कि छींक लेना, कफिंग खांसना, स्पेशली ख़ास तौर पर ट्रांसमिटेड मुंतकिल होता है, अफेक्टेड असर करता है। पूरी दुनिया का तलीमी निज़ाम भी मुतासर हुआ है। कोविड-19 का ये वायरस खुसूसन खांसी या छींक के दौरान में एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। A person usually gets the virus when they are in close contact with an infected person, but if the patient touches something and then someone touches it and touches their face, the virus can spread inside them. अमूमन किसी शख्स को ये वायरस उस वक्त लाहक होता है जब वो किसी मुतासर शख्स के इंतहाई करीब रहे, लेकिन अगर मरीज़ किसी चीज़ को हाथ लगाता है और बाज़ किसी शख्स ने उसे छूकर अपने चेहरे को हाथ लगा लिया तो ये वायरस उसके अंदर भी मुंतकिल हो जाएगा। The risk of spreading the disease is even higher when a person shows symptoms. It takes 2 to 14 days for an infected person to show symptoms. The most common symptoms are fever, cough, and respiratory problems are notable. As the disease progresses, the patient develops diseases such as pneumonia and dangerous difficulty in breathing. इस बीमारी के फैलने का ख़तरा उस वक़्त और भी बढ़ जाता है जब किसी शख्स में इसकी अलामतें ज़ाहिर हो जाएं। किसी मुतासर शख्स में इस मर्ज़ की अलामतें ज़ाहिर होने के लिए 2 से 14 दिन लगते हैं। अमूमी अलामतों में बुखार, खांसी और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की तकलीफ़ काबिल ज़िक्र हैं। मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मरीज़ को निमोनिया और सांस लेने में भी ख़तरनाक हद तक दुश्वारी जैसे अमराज लाहक हो जाते हैं। So far, no vaccine has been developed for this disease and no antiviral treatment has been discovered. Doctor prescribe first aid based on the patient symptoms. अब तक इस मर्ज़ की ना कोई वैक्सीन ईजाद हुई है और ना ही वायरस का इलाज दरियाफ्त हो सका है। डॉक्टर मरीज़ में ज़ाहिर होने वाली अलामतों को देखकर इब्तदाई इलाज तजवीज़ करते हैं। To prevent epidemics, it is recommended to wash your hands frequently, cover your face when coughing, use a mask, keep your distance from others, and stay completely apart. We should live our lives according to nature. Get out of this epidemic. वबा से बचाव के लिए हाथों को बार बार धोने, खांसते वक्त मुंह को ढांपने, मास्क का इस्तेमाल करने, दूसरों से फासला रखने और मुकम्मल अलहदा रहने का मशवरा दिया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी फितरत के मुताबिक गुजारें ताकि इस वबा से निकल सकें। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐसे रिटन फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मौजूद है जिस पर क्लिक करके आप ये ऐसे रिटन फॉर्म में ले सकते हैं। थैंक यू।